हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सीखने वाले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे मान लो कि आपको एफ एक्स का ग्राफ पता होगा एंड आपको बोल दिया जाए कि आप एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होगा या एफ एक्स प्लस टू का ग्राफ क्या होगा, राइट। इस तरह से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक एक करके सबको समझने वाले, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक। एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई ग्राफ एफ एक्स पता है, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ के बारे में बात करें, सो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, राइट। अब अगर आप प्लॉट करना चाहते हो ग्राफ एफ एक्स प्लस टू का, तो x प्लस टू का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस टू, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ग्राफ जो है ना, जितना आपने अगर सपोज एफ एक्स प्लस सी लिखा है तो c यूनिट से ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है आपका एफ एक्स प्लस टू है, दैट मीन्स 1 2, ये 2 यूनिट से इधर आपका ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा अब आपका ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू, ठीक है। यानी एफ एक्स के अंदर अगर आप जितना ऐड करते हो, उतना यूनिट से आपका ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -2, 0, जबकि इनिशियल पॉइंट आपका 0, 0 था, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ बताओ, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू अगेन मॉड एक्स ले लेते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है कि ये ग्राफ होता है मॉड एक्स का। अब आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स माइनस थ्री का, राइट, एफ एक्स माइनस थ्री का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ओके। सो एक्स के अंदर थ्री, सो ये क्या हो जाएगा आपका ग्राफ? 3 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। जितना आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उतना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा राइट में, ठीक है। अब ये हो जाएगा ग्राफ ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे आपको सपोज कि आपको ग्राफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अगर आपको प्लॉट करना है x माइनस टू का होल स्क्वायर, सो क्या होगा? देखो जो x ये क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यानी 0 पे 0 मिल रहा था। अब क्या मिलेगा? 2 पे 0 मिलेगा, यानी x2 रखोगे तब y0 मिलेगा, ठीक है ना। बस ये से आपको ध्यान रखना है, ओके। सो प्लस किए थे यानी एफ एक्स प्लस सी किए थे, तो सी यूनिट लेफ्ट की तरफ जा रहा था, और एफ एक्स माइनस सी कर रहे हैं तो सी यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, राइट। ये क्या था? हॉरिजॉन्टल, या तो ग्राफ इधर शिफ्ट कर रहा था या इधर शिफ्ट कर रहा था। अब हम देखने वाले वर्टिकल शिफ्ट। अब देखो एफ एक्स प्लस सी, सपोज आपको ग्राफ पता है एफ एक्स का, अगर आपसे पूछा जाए एफ एक्स प्लस टू का ग्राफ क्या होगा, लेट्स से हमने एक एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बखूबी आप जानते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है, पैराबोला, राइट, है ना, ये ओरिजिन। अब आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स प्लस टू का ग्राफ, अब एफ एक्स के अंदर एक्स में नहीं टू ऐड किया जा रहा पूरे, राइट। सो एफ एक्स क्या होता है? बेसिकली रेंज ही तो होता है, रेंज में टू ऐड कर दे रहे हैं तो रेंज 2 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, है ना। रेंज क्या हो जाएगा? जो पहले 0 था अब 2 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, यानी ग्राफ आपका हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यानी 2 यूनिट जाते 0, 2 हो जाएगा, क्लियर है। जस्ट ग्राफ अपर शिफ्ट कर जाएगा बाई 2 यूनिट, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अगर मान लो हम किस माइनस कर दें, यानी एफ एक्स माइनस सी कर दें। सपोज आपके पास ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का, राइट। सो मॉड एक्स का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा होता है ना, मॉड एक्स का ग्राफ। अब आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स माइनस टू कर दो, राइट, यानी मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ क्या होगा? सो ऑब्वियसली ये 2 यूनिट से ग्राफ नीचे चला जाएगा, यानी जो रेंज था, ये एफ एक्स क्या था? रेंज ना, रेंज को 2 यूनिट से और नीचे कर दिया। सो 1 2 ये हो जाएगा अब आपका ग्राफ, ठीक है। 2 यूनिट से दैट इज 0, -2 हो जाएगा पॉइंट, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, जब x 0 रख रहे थे उस टाइम y 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे x 0 रखोगे तो y क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, डन। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सी एफ एक्स, सी एफ एक्स यानी पूरे फंक्शन में, जैसे मान लो कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू अगेन
मॉड एक्स ले लेते हैं, इससे समझना इजी हो जाएगा। सो ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो यहाँ पे 1 1, सो दिस इज 1 कॉमा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 कॉमा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर अब हम क्या कर रहे हैं कि जो नया ग्राफ बना रहे हैं वो है एफ एक्स, या सपोज करो कि एफ एक्स जो अब चेंज हो जा रहा है, सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 इंटू एफ एक्स कर दे रहे हैं, राइट, 2 इंटू एफ एक्स जो नया फंक्शन है हमारे पास 2 इंटू एफ एक्स कर दे रहे हैं, दैट इज अब क्या हो रहा है 2 इंटू मॉड एक्स, राइट। अब देखो क्या हो रहा है 2 इंटू मॉड एक्स करने पे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, राइट, यहाँ पे क्या था हमारे पास -1 था एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, राइट, यही चीज है ना। अब देखो लास्ट टाइम हमें 1 पे क्या मिल रहा था 1, लेकिन अब 1 पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, यहाँ पे -1 पे भी 2 मिल रहा है, दैट मीन्स ग्राफ जो है अब ऐसा हो जाएगा, ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, राइट। लास्ट टाइम अगर ग्राफ की बात करें तो 1 पे 1 मिल रहा था एंड -1 पे 1 मिल रहा था, यानी लास्ट जो ग्राफ था ऐसा था, लास्ट ग्राफ ऐसा था। सो ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का है, राइट, एंड ये वाला जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स का है, राइट। सो ये हो क्या रहा है ग्राफ, ग्राफ क्या हो रहा है स्ट्रेच हो जा रहा है, राइट, ग्राफ क्या हो रहा है स्ट्रेच मतलब ऊपर की तरफ, ये क्या हो जा रहा है वर्टिकल, ये स्ट्रेच हो जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब अगर हम c से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ओके सिंपल सा है ना। अगर मान लो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू अभी क्या है मॉड एक्स है, राइट, मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, मॉड एक्स का ग्राफ पता है कि ये होने वाला है। सो बेसिकली 1 पे आपको 1 एंड -1 पे भी 1, सो ये दो पॉइंट लेकर समझ लेते हैं, बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब आप क्या चाह रहे हो कि एक नया ग्राफ y इज इक्वल टू क्या कर रहे हो 1/2 मॉड एक्स कर देते हो, राइट, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/2 एफ एक्स का ग्राफ, ओके। सो 1/2, अब ये क्या होगा वर्टिकली श्रिंक हो जाएगा, कैसे हो रहा है देखते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे हमने बना लिया x डैश, ठीक है, y डैश एंड ये y, ये ओरिजिन, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, -1 -2 1 2, ठीक है। बेसिकली अब देखो यहाँ पे क्या रहा है x इज इक्वल टू 0 पे नो डाउट 0 मिलेगा, x इज इक्वल टू अब 2 रखोगे तब आपको 1 मिलेगा, राइट, 2 रखने पे यहाँ पे 1 मिलेगा, -2 रखने पे आपको 1 मिलेगा, यानी ये जो ग्राफ हो जाएगा अब ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है तो y इज इक्वल टू 1/2 मॉड x का, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले वाला ग्राफ देखें, इसके पहले वाला ग्राफ था 1 पे 1 था एंड -1 पे 1 था, यानी पहले वाला ग्राफ ये था, ये था हमारा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, और ये इस तरीके से हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे वर्टिकली क्या हो रहा है श्रिंक हो रहा है, दबा दिया जा रहा है ऊपर से ऐसे वर्टिकली, सो ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ओके। अब नेक्स्ट ले लेते हैं FCX, FCX क्या होगा, अब देखो अब हम क्या कर रहे थे पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे, है ना, तो वर्टिकली श्रिंक हो रहा था, वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा था। अब हम x के अंदर चेंज कर रहे हैं, सपोज कि आपको fx इज इक्वल टू दे दिया गया, आपको fx इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर है, राइट, क्लियर है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है। सो ऑब्वियसली इसका अगर ग्राफ बात करें, इसके अगर ग्राफ की बात करें, सो 1 पे 1, 2 पे आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, राइट, यहाँ पे 1 पे -1 पे 1 एंड 2 पे आपको 4 मिलेगा, ऐसा है ना, -2 पे 4, यानी ये जो ग्राफ था आपको ऐसा था, राइट, ये आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, ठीक है। अब आप क्या प्लॉट करने वाले हो ग्राफ f2x का, सपोज आपने 2x का, तो 2x मतलब क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हुआ ना, बेसिकली क्या हो जाएगा ये 2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ हम एक बार प्लॉट करके देखें, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करके देखें तो क्या हो जाएगा x डैश x, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे y। अब आप यहाँ पे x 0 रखोगे तो नो डाउट you'll गेट 0, ठीक है। अब x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हो, यहाँ पे 1 रखते हो,
तो 1 रखने पे क्या मिल रहा है आपको, x इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है आपको, 1 पे आपको मिल रहा है 4, यानी यहां पे कहीं -1 पे आपको मिल रहा है 4 मिल रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप यहाँ पे 1/2 रखते हो, x के जगह पे 1/2, सो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी अब जो ग्राफ है ये हो जा रहा है ऐसा, राइट, ये ग्राफ हो जा रहा है ऐसा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली श्रिंक हो जा रहा है। पहले ग्राफ क्या था, देखिए पहले ग्राफ आपका 1 पे 1 था, यानी पहले ग्राफ ऐसा था, ओके, पहले ग्राफ ऐसा था। अब ये क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, श्रिंक हो जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टली इसको श्रिंक कर दिया जाएगा, ऐसे श्रिंक करा दिया जा रहा है। एक हो जाएगा स्ट्रेच करना, वो अभी आके देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाना, तो क्या है कि अगेन सपोज आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ, सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, ये जस्ट आपको सिंपल बता रहा हूं कि क्या हो रहा है इस ग्राफ में। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स बाई 2 का ग्राफ बताओ, तो क्या हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 1 पे 1 था, लेकिन अब 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे 1/4 मिलेगा, यानी ग्राफ एकदम ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, राइट। इस टाइम क्या हो रहा है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, यानी ग्राफ के दोनों छोर को पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच। सो जब इसमें क्या है, जब x में डिवाइड करते हैं तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होता है। अब अगर x में मल्टीप्लाई करते हो कोई कांस्टेंट से, तो क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेच होता है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट है माइनस ऑफ एफ एक्स। माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, सपोज सिंपल आपने एक ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू, आप ग्राफ बना लेते हो सपोज मॉड एक्स का, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ क्या हो गया, सो मॉड एक्स का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या, ये बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है ना। अब आप ग्राफ बनाना चाहते हो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, राइट, यानी माइनस कर दे रहे हैं आप, पूरे फंक्शन में आप माइनस कर दे रहे हो, है ना। y इज इक्वल टू क्या हो जाए, बेसिकली माइनस ऑफ एफ एक्स हो जा रहा है ना, पूरे फंक्शन में माइनस, यानी जितना भी पॉजिटिव वैल्यू था सारा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे अगर माइनस ऑफ एफ एक्स कर रहे हो आप, सो आप क्या कर रहे हो, एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, राइट, मिरर मान लो, और इसका सारा इमेज, इसका इमेज बना लो। तो हमारे पास जो ग्राफ था ओरिजिनल में ऐसा था, इसका हमने मिरर इमेज बना लिया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। सो ये था हमारा, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स करते हैं तो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, ओके। अब अगर f माइनस एक्स कर दे, राइट, दैट मीन्स अगर सपोज आपको दिया हुआ है ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज हमने एक जस्ट ऐसे समझ लिया कि सपोज आपको एक ग्राफ दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सो ये π/2 अगर ले रहे हो, ये पाई लेते हो, सो ऐसा ग्राफ होता है ना, ये ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, क्लियर है ना। ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ओके। यहां पे आपका 1 और यहां पे आपका होगा -1, ठीक है। अब आप अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो एफ ऑफ माइनस एक्स का, दैट मीन्स साइन माइनस एक्स। सो साइन माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहां पे जो वैल्यू आ रहा है ना, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस को मिरर मानकर इमेज ले लेना है, यानी अब वाई एक्सिस को मिरर मान लो, और ये जो ग्राफ इस साइड है इसी का इधर आप इमेज बना दो, राइट। सो यहां पे ग्राफ कैसा था आपका, ऐसा ऐसा था ना। अब इसी का मिरर इमेज आप बना दो, वाई एक्सिस को मिरर मान लेना है, और ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। इसका जस्ट मिरर, यानी इस साइड जो है ना, इसी का मिरर इमेज इधर ले लेना है। तो जब y एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज किसका, y एक्सिस को हम लोग मिरर मान लेंगे, इस साइड ये मिरर बन जाएगा, राइट। जबकि माइनस ऑफ एफ एक्स के केस में क्या था, एक्स एक्सिस मिरर बना देते, ठीक है ना। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे,
आई होप कि आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे, कुछ ग्राफ्स ले लेंगे, है ना, उस ग्राफ्स कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसको सारे इन सब में से कुछ ना कुछ यूज करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।